हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम डिटेल से आज डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 9th के बच्चे जो आप सेल चैप्टर पढ़ते हो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिया गया और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और इसी सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, है ना। उसी सेल ऑर्गेनल में एक सेल ऑर्गन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, ये मैंने बनाया है, आपको भी बनाना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप पेपर में बना सकें। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से होता है। इसमें हम समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाली जो लेयर होती है बेटा, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये देखा होगा डॉट 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 इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, कुछ लिक्विड फिल है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ जो ये आपको लिक्विड दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जिग जैग करती हुई पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा जिग जैग करता हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी बनती कब है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये जब फोल्ड हो जाती है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है फोल्ड होकर के, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप पार्टिकल देख रहे हैं, कुछ ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस तरीके से यहाँ पर इसी के अंदर होता है, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ये सबको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सेल्फ डीएनए होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम भी होता है, ये चीज़ समझ गए। ये वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं बेटा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। दिख गया डायग्राम में कौन कौन सी चीजें हैं। चलो अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं बेटा। डिस्कवरी में सबसे पहले बात करते हैं कि कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 में, ठीक है, यानी 1857 में कोलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, लेकिन उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। ठीक, उसके बाद बेटा आते हैं यहाँ पर अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया था कि 1890 में क्या किया था, इसी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बायोब्लास्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में 1898 में आते हैं साइंटिस्ट हमारे सी बेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था और यहीं से इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ गया था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि सेल के अंदर ये रिस्पिरेशन की प्रोसेस करके क्या करता है, एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाता है सेल के लिए। भाई हम जो खाना खाते हैं, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं उनका जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, उस सेलुलर रिस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, जिस फॉर्म में एनर्जी बॉडी यूज़ करती है। और हमारी बॉडी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज़ करती है, तो ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है। आगे देखो यहाँ पर बताया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और खुद के उनके राइबोसोम होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को क्या करता है, भाई ये सेल है पूरी,
तो इस सेल को एनर्जी जो देगा वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी, ये जो डबल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता दी। उसके बाद में प्रोड्यूसेस एटीपी एनर्जी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाएगा वो एटीपी के फॉर्म में ही बनाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है वो एटीपी के रूप में ही करती है, ठीक है। तो ये एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी बनाएगा। छोटा सा टॉपिक था पर इंपॉर्टेंट था, आप क्लास 9th में है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ।